कभी आपने सोचा है कि इंसान को इंसान किसने बनाया? हमारी ताकत, हमारा दिमाग, हमारी भाषा या कुछ और? इतिहास की सबसे बड़ी खोज ये नहीं कि होमो सेपियंस ने दुनिया जीती, बल्कि ये कि उसने कहानियां बनाई। और इन्हीं कहानियों ने हमारी सभ्यता, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म, हमारी अर्थव्यवस्था सब कुछ बनाया। दोस्तों, ये है नोनाव की सेपियंस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी सीरीज का 20वां और अंतिम अध्याय, जो युवाल नोवा हरारी की किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पर आधारित है। आज हम बात करेंगे उस अंतिम शक्ति की, जिसने हमें जानवरों से अलग किया और जिसने हमारी पूरी दुनिया को आकार दिया। कहानी की शक्ति। हरारी कहते हैं, मानवता की असली सुपर पावर उसकी कल्पना है। एक हिरन ताजे घास की कल्पना कर सकता है, पर इंसान स्वर्ग की, नरक की, स्वतंत्रता की और एक ऐसी दुनिया की जहां सब समान हो। यानी कहानी वो पुल है जो हमें वास्तविकता से जोड़ता भी है और उससे ऊपर उठाता भी है। सोचिए, हमने धर्म इसलिए बनाया क्योंकि हमें एक नैतिक ढांचा चाहिए था। हमने पैसे की कहानी बनाई ताकि हम भरोसा और व्यापार कर सके। हमने राष्ट्र बनाए ताकि लाखों लोग एक ही झंडे के नीचे खड़े हो सकें। हरारी लिखते हैं, जो इंसान कहानियों पर विश्वास नहीं करते, वो इंसान नहीं रह पाते। यानी हम तथ्यों से नहीं, विश्वास से चलते हैं। चाहे वो लोकतंत्र का विश्वास हो, मानव अधिकार का या परिवार जैसी व्यक्तिगत कहानियां, हम इन सब में अर्थ ढूंढते हैं। और यही हमारी असली शक्ति है। हम उन चीजों पर भरोसा करते हैं जो भौतिक नहीं है, फिर भी दुनिया को चलाती हैं। लेकिन कहानी की यही शक्ति खतरनाक भी है, क्योंकि जब हम किसी गलत कहानी पर विश्वास कर लेते हैं, तो हम हिंसा, संघर्ष और विनाश तक पहुंच जाते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। धार्मिक युद्ध, नस्लवाद, कट्टरता और वे विचार जो मानवता को बांटते हैं। हरारी कहते हैं, कहानी जितनी शक्तिशाली होती है, उतना ही जरूरी है उसे समझना। आज हम फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। ये वो समय है जहां कहानियां तेजी से बदल रही हैं, इंटरनेट की गति से। हर दिन एक नया विचार आता है, एक नया ट्रेंड, एक नई मान्यता। एल्गोरिथम तय करते हैं कि कौन सी कहानी फैलनी चाहिए और कौन सी गायब होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं या कोई और हमारे लिए लिख रहा है? हरारी बताते हैं कि इतिहास की सबसे गहरी सीख यही है कि इंसान की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हमने कृषि बनाई, शहर बनाए, साम्राज्य बनाए, फिर उन्हें तोड़ा, फिर नए बनाए। हमने देवता बनाए, कानून बनाए और अब एआई बना रहे हैं। हर बार कहानी बदली और उसके साथ दुनिया भी बदली। लेकिन इंसान की एक कहानी हमेशा समान रही, अर्थ की कहानी। हम जीना चाहते हैं, पर सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं। हम अर्थ चाहते हैं, उद्देश्य, संबंध, शांति और पहचान। हम इतने बड़े बड़े काम करते आए हैं, लेकिन अंत में हम वही सवाल पूछते हैं जो हमारे पूर्वज जंगलों में पूछा करते थे। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? हरारी कहते हैं कि इंसान का भविष्य उसके विज्ञान में नहीं, उसकी कहानी में छुपा है। अगर हम कहानी बदलेंगे तो हमारी प्रजाति भी बदल जाएगी। एआई, जीन एडिटिंग, डेटा, ये सब शक्तियां कहानी को नया रूप दे रही हैं, पर कहानी का केंद्र अब भी इंसान है। सोचिए, अगर हम ऐसी कहानी लिखें जिसमें करुणा है, तो समाज शांत होगा। अगर हम ऐसी कहानी लिखें जिसमें विभाजन है, तो समाज टूटेगा। अगर हम ऐसी कहानी लिखें जिसमें लालच है, तो दुनिया असमान होगी। और अगर कहानी में प्रेम हो, तो दुनिया इंसानी होगी। यानी कहानी ही वो कलम है जिससे भविष्य लिखा जाता है। आज जो इंसान खुद को कहानी सुना रहा है, वो पहले से कहीं अधिक जटिल है। वो तकनीक से भरी है, डेटा से भरी है और अनिश्चितताओं से भरी है। पर वो एक चीज अब भी इंसानी है, हमारी खोज। हम अभी भी खोज रहे हैं शांति, उद्देश्य, प्रेम, आत्मज्ञान, और यही हमें कहानी से जोड़ता है। हरारी लिखते हैं, सभी मिथक गिर सकते हैं, सभी साम्राज्य ढल सकते हैं, पर कहानी कहने की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां विज्ञान और भावना मिलते हैं, तथ्य और स्वप्न मिलते हैं, इंसान और देवता मिलते हैं। तो होमो सेपियंस की ये पूरी यात्रा, एक छोटे से अफ्रीकी बंदर से पूरी धरती पर शासन करने वाली प्रजाति बनने तक, किस बात पर आधारित थी? दिमाग पर? शक्ति पर? अक्ल पर? नहीं, एक साधारण सी चीज पर, कल्पना पर। हमने दुनिया बदली क्योंकि हमने दुनिया की कल्पना की।
हमने भविष्य बनाया क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया, और हम आगे भी वही होंगे जो हम अपनी कहानी में बनेंगे। और शायद यही सेपियंस की सबसे बड़ी सीख है कि भविष्य कोई तयशुदा रास्ता नहीं, एक कहानी है जिसे हम हर दिन लिखते हैं। और वो कहानी जितनी दयालु, जितनी समझदार, जितनी इंसानियत से भरी होगी, हमारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। तो जब भी आप अपने जीवन की ओर देखें, याद रखें, आप सिर्फ एक कहानी पढ़ नहीं रहे, आप खुद एक कहानी है, और वो कहानी दुनिया बदल सकती है। ये था सेपियंस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी का अंतिम अध्याय। आपके साथ ये यात्रा लिखना मेरे लिए भी एक कहानी है, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।